नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रही बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम दोस्तों आपके लिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 लेकर आए हैं। NCERT से है, यूपी और CBSE दोनों के लिए सेम एक्सरसाइज है। इसको आज हम सॉल्व कराएंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं इसके में, 1, 2, 3। इसमें दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इसका हम हिंदी में बताएं तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी इन जो 2 पॉइंट दे रखे हैं इन दोनों के बीच की हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, जैसे कि ये हो गया A.2, 3, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया B.4, 1। इन दोनों पॉइंटों की क्या बतानी है मुझे को, डिस्टेंस बतानी है। तो मैं यूज करूँगा वाई डिस्टेंस फार्मूला, वाई डिस्टेंस फार्मूला। तो दोस्तों क्या होता है, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। तो AB इजक्वल टू हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जो पॉइंट हैं उनको रख देते हैं इसमें। तो जो x2 का पॉइंट है कितना है दोस्तों, 4 दे रखा है, 4 माइनस जो x1 का पॉइंट है कितना है, 2 दे रखा है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस y2 का पॉइंट कितना है, y2 का दे रखा है 1, और माइनस y1 का कितना दे रखा है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जो AB है वो कितना निकलेगा, यानी जब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या बचा, -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस की जो वैल्यू है प्लस की हो जाती है, तो 4 हो जाएगा। तो जो AB है इसमें से क्या करूँगा दोस्तों, 4 मैंने कॉमन ले लिया, इस जगह पे क्या बचेगा 1, प्लस इस जगह पे क्या बचेगा 1। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो AB इजक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा 1, और 1 कितना हो जाएगा 2। ये तो आ गई दोस्तों AB के बीच की डिस्टेंस। अब हम निकाल लेते हैं क्या, जो सेकंड दे रखा है इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको मैं, सेकंड दे रखा है, चलो देख लेते हैं। तो A कितना दे रखा है -5, 7, और B कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। B कितना दे रखा है, B दे रखा है -1, 3 दे रखा है, गिवन है मेरे को। वाई डिस्टेंस फार्मूला से इसकी क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों पॉइंटों की। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। वाई डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाऊंगा, वाई डिस्टेंस फार्मूला दोस्तों क्या होता है आपको पता है, AB इजक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, x2 की वैल्यू दे रखी है, x2 की वैल्यू 1 माइनस के, x1 कितनी है -5 है। तो दोस्तों माइनस और माइनस के हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इसका स्क्वायर प्लस y2 की कितनी है 3, माइनस y1 की कितनी है 7, हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो जैसे कि -1 है और प्लस के 5 है, तो इस यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना रह जाए 16 प्लस
अब यहाँ से 7 में 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। जब माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 60। 60 यहाँ से क्या होगा कॉमन, यहाँ 1 + 1 बचेगा। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो 4 आ जाएगा बाहर और रूट के अंदर होगा कितना 1 और 1 2। ठीक है दोस्तों, ये इसकी वो आ गई डिस्टेंस। अब इसका थर्ड पार्ट और रह गया, इसको और करा देते हैं। तो थर्ड पार्ट दे रखा है इसका, यहाँ चलो यहाँ कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या गया मैंने, थर्ड पार्ट दे रखा है कि इसको ए कोमा बी और बी की मैंने माइनस के ए कोमा माइनस बी, तो ये दे रखा है दोस्तों। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। मैं डायरेक्ट करा देता हूँ इसे क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखता मैं। अब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो दोस्तों ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है माइनस ए और x1 कितना है a, तो यहाँ माइनस होता है फॉर्मूला, तो ये a का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस b, y1 कितना है b, तो माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए माइनस के 2a, माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस के माइनस के 2b का स्क्वायर। तो दोस्तों इसका स्क्वायर करूँगा मैं, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, देखो इसका करेंगे 2 का हो जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तो 4 बी स्क्वायर। 4 क्या ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो कॉमन लेंगे इससे 4, तो 4 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ये आंसर होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक सेकेंड, यार ये माइक आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो ये दे रखा है, देखो ओरिजिन दे रखे हैं इसने, पॉइंट दे रखा है 0 जो कोई नहीं, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। वही फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। एक सेकंड थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे, ठीक है अब सही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला y डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है यानी कि ए बी, तो ए बी निकाल लेते हैं। एक पॉइंट ए ले लिया, एक बी ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसमें क्या करेंगे इसे रख देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, x2 कितना मेरे पास x2 है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है करके देख लेते हैं यहाँ पे। 36 और 36 कितना हो जाएगा 6 6 जो 36 3 कैरी, इस केस में करेंगे कितना हो जाएगा, इस केस में करेंगे तो 1 कैरी 3 3 जो 9 9 और 1 10 6 9 2 1, यानी कि 1296 प्लस 15 का कितना होगा, इसका होता है 225। जब इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा जी 5 6 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 2 और 9 कितना हो गया 11 और 1 कैरी कितना 12 की 2 1 कैरी 2 और 2 कितना हो गया 4 4 और 1 1 कैरी कितना हो जाएगा 2 और 2 4 5 ये 1। तो ये किसका होता है 39 का होता है, इसका ये आंसर हो जाएगा 39। करके देख लेना फैक्टर से 39 आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 ये दे रखा है आर कॉलिनियर। देखो कोई भी वन कॉलिनियर तब होती हैं
जब वो एक ही मतलब लाइन पर हों, यानी कहने का मतलब यह है कि ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती है, ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा और बी सी की डिस्टेंस निकालूंगा और वो डिस्टेंस आ जाती है किसके इक्वल, ए सी के, तो कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस हमारे पास ए सी है, इसको डिवाइडेशन में करें तो ए बी और बी सी इन दोनों की डिस्टेंस किसके इक्वल आनी चाहिए, ए सी के। अगर ए सी के इक्वल आ जाती है तो कॉलिनियर हैं, अंततः कॉलिनियर नहीं होंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी निकाल लेते हैं। चलो ए बी देख लेते हैं पहले, सबसे पहले तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ए बी की निकालूंगा डिस्टेंस में, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है दोस्तों, तो x2 कितना है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो रूट के अंदर आ जाएगा 5। ये तो दोस्तों मैंने ए बी निकाला है। अब मैं निकाल लेता हूँ, अब बी सी निकाल लेता हूँ। मैं बी सी निकालूंगा तो बी सी का स्क्वायर वो क्या करूँगा, मैं डिस्टेंस फार्मूला से बी सी देखूँगा। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। डिस्टेंस फार्मूला से पहले आता है x2 कितना है -2, ठीक है, और x1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है ना, तो ये भी माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और y2 कितना है -11, y1 कितना है 3 है तो -3 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो -2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, चलो देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से निकाल लेते हैं, जैसे कि 14 और 14, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी 14 4 जा कितना होता है 56 की 6 5 कैरी, और 14 बन जा 14 और 5 कितना हो गया 19, कितना हो गया वो 196, तो कितना हो जाएगा ये 196 हो जाएगा। तो इसको ऐड करूँगा, 6 और 6 कितना हो गया 12 की 2 1 कैरी, तो 9 और 1 10 और 1 कैरी कितना 11 की 1 कैरी, इसमें हो जाएगा कितना 2। तो फाइनली इसका कितना आ गया 212 आ गया इसका बी सी। अगर क्या कहते हैं, मैंने ए बी निकाला है, ए बी और बी सी निकाल लिया है, अगर ये ए सी के इक्वल आ जाते हैं तो ये कॉलिनियर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो मैं निकाल लेता हूँ अब ए सी। देखो दोस्तों मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, क्योंकि लैंग्वेज लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो आप लिख लेना। तो यहाँ पे मैं ए सी निकाल देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए सी निकालेंगे, ए सी इजक्वल टू, चलो देख लेते हैं कौन x1 है। देखो ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ देख लेते हैं x2 कितना है -2, x1 कितना है 1 है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और y1 कितना है 5, तो -5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे -2 और 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जो कि -3 हो जाएंगे, और -3 का स्क्वायर प्लस के 9, ये कितना हो गया 11 और 5 कितना हो गया 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। इनको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा जी 5 15 होगा, 6 और 9 15 1 कैरी, यानी 6 हो जाएगा 2। यानी कि अब हमारा ए सी जो कितना आ गया 265 आ गया। ये यहाँ पे कितना है 212, और ये कितना दे रखा √5, तो यानी कि इसके इक्वल तो ये बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि
दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे क्या हो गया ऐसे। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है स्क्रीन। तो क्या कह रहा है देख लेते हैं, लेट्स चेक इट राइट नाउ। सो चेक वेदर 2, -2 सॉरी 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों कि जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी कि ऐसा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हों, इक्वल हों, यानी 2 साइड्स आर इक्वल, तो वो होता है। तो चेक कर लेते हैं इसकी 2 साइड इक्वल हैं कि नहीं है। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, यानी कि इसका जो इसे दे देता हूँ 5, -2, इसे देता हूँ 6, 4, इसको दे देता हूँ 7, -2, ए बी बी सी ए सी। फाइंड कर लेते हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल दैट इज कॉल्ड, आप समझ सकते हो क्या होगा, और नहीं होंगे इक्वल तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले ए भी निकाल लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ मैं, सो टू फाइंड द ए बी डिस्टेंस between the points 5, -2 and V 6, 4। तो इस टाइप से आप लैंग्वेज लिख सकते हो, मैंने उनमें नहीं लिखा है, आप लिख लेना, क्योंकि कुछ नहीं आप लिख लेना। तो इसमें लिख दिया मैंने, आप लिख लेना उसके बाद। तो जैसे कि मैं ए निकालता हूँ तो ए कितना दे रखा है 5, -2 और वी दे रखा है इसने 6, 4। इन दोनों के बीच डिस्टेंस चेक करता हूँ मैं। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, वो तो याद होगा आपको अब तो x2 - x1 यानी 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी 4 y1 कितना है, माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस होता है इसमें। तो इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो कितना आ जाएगा ये 37। ठीक है दोस्तों, अब मैं देख लेता हूँ, मैंने निकाला ए बी, अब निकालता हूँ मैं बी सी। तो बी सी निकालूंगा मैं, यहाँ पे देखो बी सी का ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है दोस्तों, x2 कितना है यहाँ पे 7, और x1 कितना है माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, y1 कितना है माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो वी सी हो जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो कितना आ गया ये 36 और 1 कितना होगा 37। मैंने क्या बोला था 2 साइड्स आर इक्वल, दैट्स कॉल्ड क्या होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 साइड इक्वल होगी तो इससे पता चल गया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। 1 साइड कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ए सी और देख लेता हूँ यहाँ पे। चलो दोस्तों ए सी और देख लेते हैं यहाँ पे। तो ए सी निकालूंगा मैं, ए सी निकालूंगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए सी तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 ये x2 y2। तो ए सी निकालूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 7 क्या x2 -5 दे रखा है x1 का स्क्वायर प्लस
और यहाँ पे y2 कितना दे रखा है -2 और y1 कितना दे रखा है -2, तो प्लस के 2 का स्क्वायर, ये चीज़ तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जब मैं निकालूंगा तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है यहाँ 2 का। ठीक है, तो दोस्तों जो ए सी है वो क्या आ गया 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं 2 साइड्स आर इक्वल, टू sides are equal, so therefore a b c is a isosceles triangle। ठीक है दोस्तों, इसकी टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।